Very good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine with the grace of God. Today we will read the remaining chapter number 7 on page number 2 from your course book volume 2. Yesterday we read till the story when the Alvera's family enjoying their Christmas holidays in Thailand, and Maria thought that she was the luckiest lady in this world because she has 3 sons and also a husband. They enjoyed a lot on the beach of the Thailand. Okay, वो सभी अपनी हॉलीडेज़ इंजॉय करने के लिए थाईलैंड में हैं, और जो मारिया है वो सोचती है कि उसके पास हस्बैंड है, उसके 3 लड़के हैं, बहुत खुश है कि वो लक्की वुमेन है. क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट. लिसन वेरी केयरफुली. मारिया थॉट शी वॉज द लकीस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू हैव अ हैप्पी फैमिली. मारिया सोचती है कि शी वॉज द लकीस्ट विमेन, कि वो लक्की विमेन है इन द वर्ल्ड बिकॉज शी हैज़ अ हैप्पी फैमिली. उसके पास एक अच्छी फैमिली है, उसके 3 लड़के हैं, उसका हस्बैंड है. क्लियर? सो दैट्स वाई शी थॉट दैट शी वॉज द लकीस्ट विमेन इन द होल वर्ल्ड. Moreover, Thailand was lovely with its sparkling sea and friendly people. थाईलैंड क्या इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. क्लियर? वहाँ पे क्या है, एक मैग्निफिशेंट शानदार समुंदर है, सी है, बीच पे जाते हैं वो, एंड फ्रेंडली पीपल एंड द बिहेव ऑफ द पीपल इज़ वेरी गुड. और जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं. क्लियर? जो थाईलैंड है वहाँ पे क्या है, एक स्पार्कलिंग सी है, मीन्स शानदार सी है, और जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं. शी वॉज ग्लैड दैट दे हैड कम टू थाईलैंड. दिस वॉज गोइंग टू बी अ ड्रीम हॉलीडे. मारिया सोचती हैं कि वो बहुत खुश है कि वो थाईलैंड में आए. क्लियर? क्योंकि ये इनका एक ड्रीम था. दिस वॉज गोइंग टू बी अ ड्रीम हॉलीडे. ये उसका सभी का एक ड्रीम होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सभी बच्चों का, सभी पर्सन का एक ड्रीम होता है. क्लियर? कि मैं वो प्लेस देखना चाहता हूँ, हम अपनी हॉलीडेज़ में वहाँ जाएंगे. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. क्लियर? दीज टाइप्स ऑफ ड्रीम्स ऑफ एवरीवन. सेम हेयर, उनका भी ये ड्रीम था कि जो अपनी हॉलीडे हैं वो कहाँ पे इंजॉय करें, इन द थाईलैंड ऑन द बीच. सो दैट्स वाई शी वॉज ग्लैड एंड थॉट दैट दे हैड कम देयर. बट फेट हैड अदर प्लान्स. लेकिन किस्मत का तो कुछ और ही प्लान था. विद इन मिनट्स अ ड्रीम टर्न इनटू अ नाइटमेयर. कुछ ही पलों में जो उसका ड्रीम था वो किस में चेंज हो जाता है, एक अनप्लीजेंट, मतलब खुशी गमी में चेंज हो जाती है. उसका जो ड्रीम था, जो मतलब अपने बच्चों को देख रही थी बैठकर, अपने हस्बैंड को देख रही थी, देन शी वॉज वेरी हैप्पी. बट आफ्टर सम टाइम द ड्रीम टर्न इनटू अ नाइटमेयर. सब कुछ ख़त्म हो जाता है विद इन फ्यू मिनट्स. ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज अ लाउड एंड हॉरिबल साउंड. क्या होता है, अचानक एक लाउड एंड हॉरिबल साउंड सुनाई देता है. क्लियर? एक भयानक आवाज़ आती है. इट फेल्ट एज इफ़ द अर्थ वाज बीइंग टॉर्न अपार्ट. ऐसे लग रहा था कि धरती के 2 पार्ट हो चुके हैं, जो धरती है वो फट चुकी है. द अर्थ वाज बीइंग टॉर्न अपार्ट. नो वन न्यू वट इट वॉज बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच अ थंडरस रोर बिफोर. किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये क्या हो रहा था. वट इज़ दिस? किसी को कुछ नहीं पता था. क्लियर? क्योंकि कभी भी किसी ने ऐसी जो साउंड थी वो नहीं सुनी थी पहले कभी भी. क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैं, हमने कभी भी वो वेव्स की जो साउंड है, टॉरिबल साउंड है, हॉरिबल साउंड है, हमने भी नहीं कभी सुनी. सेम है, एट दैट टाइम द पीपल, नो वन न्यू वट इट वॉज बिकॉज दे हैड नेवर हेard such a thunderous roar before. कभी किसी ने पहले वो साउंड नहीं सुनी थी. To the eye everything looked perfect.
द ब्लू सी, द वार्म सनशाइन एंड द क्लाउडलेस स्काई। मतलब कुछ टाइम पहले सब कुछ ठीक था। क्लियर, क्या था? एवरीथिंग लुक्ड परफेक्ट। क्या था? सनशाइन डे था, क्लाउडलेस स्काई था, मीन्स कोई बादल नहीं थे, कोई बारिश नहीं आने वाली थी, अच्छा ब्लू सी था। द ब्लू सी, द वार्म सनशाइन एंड द क्लाउडलेस स्काई मीन्स देयर वाज नो चांसेस ऑफ रेन। क्लियर, कोई ऐसा चांस भी नहीं था कि बारिश होने वाली, अच्छा धूप वाला दिन था। दैट डे वॉज अ फुल ऑफ सनशाइन। Soon everyone realized the harsh reality. जल्दी ही सभी ने क्या रियलाइज किया? एक हार्ड रियलिटी को फेस किया। A tsunami had struck. क्या थी वो जो वेव्स थी वो क्या थी? सुनामी। A tsunami had struck. A ferocious 30-foot wall of water crashed on the shore, devouring everything in its path. वो 30 फुट जो थी वो वॉल ऑफ वाटर थी, मतलब उसकी जो लेंथ थी वो 30 फीट थी। क्लियर, इतना जो वाटर की जो लेंथ थी वो इतनी ज़्यादा थी कि 30 फीट थी। एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड, हर कुछ ख़त्म हो चुका था उस वेव में। क्लियर, इट्स स्पेयर्ड नो वन, कोई नहीं बचा था। पीपल, ट्रीज, कार्स, बीच, हाउसेस, ऑल वर स्वेप्ट अवे, सब कुछ पानी में बह गया था। The tsunami was so fast when it came out of the sea that no one could outrun it. वो सुनामी इतनी फास्ट थी, that was so fast and no one could swim it, मतलब कोई जो उसकी जो वेव्स थी उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी और इतनी फास्टली थी कि उसमें स्विम भी नहीं कर सकता था। द फर्स्ट वेव ऑफ द सुनामी वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, जो उसकी फर्स्ट वेव आई थी दैट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, बट सक्सेसिव वेव्स बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। बाद में क्या हुआ? वो जो वेव्स थी वो क्या थी? बड़ी हो चुकी थी और स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। इट सीम टू बी अ मर्सीलेस अटैक ऑफ वाटर। क्या था? एक वाटर के ऊपर अटैक था जिसको कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इट वॉज अ फेरोशियस अटैक। ओनली वाटर कुड बी सीन ऑल अराउंड, कुछ भी दिखाई नहीं रहा था। ओनली वाटर कुड बी सीन ऑल अराउंड, हियर एंड देयर वाटर ही वाटर था। मैनी पीपल ट्राई टू स्विम बट इट वॉज इन वेन। सम पीपल ट्राई टू स्विम इन द वाटर बट इट वॉज इन वेन। इट वॉज पॉसिबल फॉर देम, उनके लिए ये संभव नहीं था कि वो स्विमिंग कर सकें। द फोर्स ऑफ द वाटर सिंपली डिड नॉट अलाउ इट, मतलब जो वाटर की फोर्स थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसमें कोई स्विम भी नहीं कर सकता था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम एट दैट टाइम। मारिया वॉज बैडली बाउंडेड एज शी वॉज ड्रैग्ड इन टू द सीथिंग वाटर्स। मारिया क्या थी? पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और वो ट्राई कर रही थी। शी वॉज ड्रैग्ड, वो अपना एफर्ट कर रही थी बार बार इन टू द सीथिंग वाटर्स, ताकि जो पानी से बाहर आ सके। शी ऑलमोस्ट ड्राउंड, पूरी तरह से वो डूब चुकी थी। एज शी गॉट सबमर्ज्ड इन द वाटर, वो वाटर के अंडर आ चुकी थी, वे पूरी तरह से डूब चुकी थी मारिया। क्लियर, बट शी फाउट बैक एंड सरफेस, लेकिन उसने फिर से एफर्ट किया और वो क्या होती है? अब पानी के ऊपर आ जाती है। केम अबाउट व्हाट विद हर एफर्ट्स। टू हर जॉय एज शी लुक्ड अराउंड, फिर वो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है और वो आसपास देखती है। शी लुक्ड अराउंड, शी लुक्ड हियर एंड देयर। शी सा लूसर्स अ फ्यू मीटर्स अवे, उसने अपने एक बेटे को देखा जो कुछ ही दूरी पे था। विद स्ट्रेंथ फ्यूल्ड बाय होप, उसको एक एनर्जी आती है, एक उम्मीद की किरण होती है उसके पास जब वो अपने बेटे को देखती है। शी स्वैम टूवर्ड्स हिम, तो वो क्या करती है? शी स्वैम टूवर्ड्स हिम व्हेन शी सा हर चाइल्ड holding him close. She made her way to a tree to which they clung for dear life. Clung for dear life means held on to something, किसी को hold कर लेना, with as much effort as possible to save one's life. Clear? Luckily, they were rescued by a Thai man who took them to a hospital. Luckily क्या होता है? किस्मती से उनको रेस्क्यू मतलब बचा लिया जाता है। एंड टुक देम टू अ हॉस्पिटल, और उनको हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है।
क्योंकि was separate from Tom's and Simon by the force of the wave, but he grabbed a tree, लेकिन उसने ट्री को पकड़ा हुआ था। क्लियर, जब वो सुनामी उसकी वेव थी वो इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि मतलब सभी को बहा कर ले गई थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको उस लोगों ने पकड़ा हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उसने ट्री को पकड़ा हुआ था, एज ही वॉज स्वेप्ट इन टू द सी आफ्टर एन एगोनाइजिंग आवर, मतलब इन सभी पलों के बाद, इन जो डिफ़िकल्ट टाइम था उसके बाद, टू हिज अमेजमेंट ही हियर टॉमस शाउटिंग पापा पापा। जब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था तब उसने अपने बेटे की साउंड सुनी जो चिल्ला रहा था। टॉमस शाउटिंग कर रहा था पापा पापा। ही स्वेम टुवर्ड्स अ ट्री, वो स्विमिंग करके टुवर्ड्स अ ट्री वेयर टॉम्स वर पर्च्ड, जहाँ पर उसको कौन मिलता है, उसका बेटा टॉमस। ही रेस्क्यूड हिम, फिर उसने टॉमस को रेस्क्यू किया। A few minutes later he also rescued Simon bobbing about in the waters। कुछ ही पल बाद क्या होता है, वो सिमोन को रेस्क्यू करता है। क्लियर, जो कि मूविंग अप एंड डाउन इन वाटर, जो कि बॉबिंग कर रहा था अबाउट इन द वाटर्स। क्लियर, When calm had returned, जब सब कुछ शांत हो जाता है, the three of them, उन तीनों को went to what remained of their hotel। Strangers looked आफ्टर द बॉयज़, जो स्ट्रेंजर्स थी उन्होंने बॉयज़ की लुक आफ्टर की, जबकि जो क्योंकि था वो किसको सर्च कर रहा था, मारिया और लूसस, उनको ढूंढ रहा था। ही वेंट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू द अदर, उनको कहाँ पे भेजा गया, हॉस्पिटल में। फुल ऑफ द बाउंडेड एंड डाइंग, जो मतलब काफ़ी लोग थे पूरी तरह से जख्मी थे और कुछ लोग वहाँ पे मर भी चुके थे। सम पीपल बाउंडेड देयर एंड सम पीपल die। Finally, just as he was giving up hope, he saw them। मतलब उसको जब उसने देखा कि लोग इतने बाउंडेड हैं, जख्मी हैं, मरे पड़े हैं, तो उसकी जो होप थी वो ख़त्म हो जाती है। But just as he was giving up hope, he saw them। जब उसने उम्मीद छोड़ी ही थी, उसके बाद उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे को देखा। He saw them there। At last the Alvera's family was reunited। क्लियर, उसके बाद क्या होता है, जो अल्वेरास फैमिली है वो सभी एक दूसरे को मिल जाते हैं। इट इज़ अ मिरेकल, मतलब ये एक चमत्कार से कम नहीं था। क्लियर, क्योंकि उस सुनामी में सब कुछ, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉय इन द सुनामी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, बट द अल्वेरास फैमिली वॉज रीयूनाइटेड। हंड्रेड्स लॉस्ट देयर लाइव्स ऑफ और देयर लव्ड वंस, सब कुछ मतलब जो 100 लोग थे, हजारों लोग थे, हंड्रेड्स लॉस्ट देयर लाइव्स, हंड्रेड्स मतलब 100 की गिनती में तो लोग मर चुके थे उसमें, और सभी ने अपने लव्ड वंस को खो दिया था। बट बाय गॉड्स ग्रेस, बट भगवान की कृपा से वी वर सेव्ड। क्लियर, वो कहते हैं कि लेकिन हम सभी बच गए। क्लियर, वो मारिया की फैमिली थी, उसमें 3 उसके लड़के थे और एक हस्बैंड था, वो सभी बच जाते हैं। अल्वेरास फैमिली वॉज रीयूनाइटेड आफ्टर दिस सुनामी। क्लियर, वो सुनामी में बच जाती है। सो दैट्स वाई दिस चैप्टर्स नेम इज़ अ मिरेकल्स एस्केप। एक चमत्कार ने उस सभी को क्या कर दिया, रीयूनाइट कर दिया, सभी को मिला दिया उस फैमिली को। ओके, फाइन। Okay students, please read this chapter very carefully. Thanks. Have a nice day.